हेलो बच्चों, तो अब तक आपने कक्षा 12वीं की 4 पोइम पढ़ चुके। हमारी अंतिम जो कविता है द होप आशा, जिसको लिखा है राजन अग्रवाल ने, जिनका जन्म 1991 में झुंझुनू में हुआ। झुंझुनू अर्थात राजस्थान का जिला है हमारा झुंझुनू, उसमें सिंघाना नामक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इन्होंने 50 से अधिक कविताएं लिखी हैं। अब जो फिलहाल वे एट प्रेजेंट वो उदयपुर में रह रहे हैं। प्रस्तुत जो कविता है होप, उन्होंने बहुत अच्छी लिखी, जिनमें 50 कविताओं में सर्वश्रेष्ठ जिन्हें ऑक्सफोर्ड अवार्ड दिया गया, जिस पर वो थी हमारी द होप आशा। हमारे भारतीय कवि हैं राजन अग्रवाल जी, जो सिंघाना में उनका जन्म हुआ, उदयपुर में रह रहे हैं इस वक्त वो। तो इन्होंने लिखा कि आशा के बहुत ही नाम है, बहुत सारे नाम हैं। आशा के द्वारा ही व्यक्ति या इंसान जीवित रह सकता है, और व्यक्ति तब तक जीवित रह सकता है जब तक उसको उम्मीद आशा रहती है, किसी ना किसी चीज की उम्मीद रहती है। इन्होंने लिखा होप इज गिवन डिफरेंट नेम, अर्थात आशा के बहुत ही भिन्न प्रकार के नाम है। होप माने आशा, इज माने है, गिवन माने दिए गए, डिफरेंट माने भिन्न प्रकार के, नेम माने नाम, अर्थात आशा को भिन्न प्रकार से नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेंशंस, अर्थात कुछ लोग इन्हें कॉल माने पुकारते हैं, इट एक्सपेंशन माने आशा अर्थात उम्मीद पुकारते हैं, आकांक्षा है, अपेक्षा अर्थात नाम दिए गए आशा को। कुछ लोग इन्हें उम्मीद कहते हैं। अदर टर्म इन फ्यूचर रेलिवेंस, कुछ लोग इन्हें भविष्य की प्रासंगिकता कहता है, अर्थात कुछ लोग आशा को भविष्य की प्रासंगिकता के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। सम अदर थिंग, कुछ लोग पुकारते हैं इट ए मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, कि ये एक तरह से उपकार करने का तरीका है। अर्थात दोबारा स्टैंजा चल देते पहले वाला, कि आशा के कई भिन्न प्रकार के नाम हैं। कुछ लोग इन्हें उम्मीद बताते हैं, अर्थात अपेक्षा या आकांक्षा बताते हैं। कुछ लोग इन्हें भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं, और कुछ लोग इन्हें उपकार करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका बताते हैं। एक्सपेंशन माने होता है आकांक्षा, अपेक्षा। फ्यूचर रेलिवेंस माने भविष्य की प्रासंगिकता। समथिंग मेजर माने मापन या मापना। बेनिफिकेशन माने उपकार करना। दूसरा स्टैंजा है हमारा, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ द सोल, कि मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार जो आशा है वो आत्मा का सृजन करती है, आत्मा का निर्माण करती है। क्रिएशन माने बनावट करना, निर्माण करना, सृजन करना। ऑफ सोल, किसका? आत्मा का सृजन करती है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरम्स, प्लेजरसम है ना, कि कुछ लोग ये जो आशा होती है वह महसूस कराती है, प्लेजरसम्स अर्थात खुशियां प्रदान करती है। एंड लीप विद एंथुसिज्म एंड ग्लो, और हमारे जीवन में उमंग उत्साह की चमक का उत्पादन करती है, अर्थात हमारे जीवन में उमंग की चमक लेकर आती है। कुछ लोगों का मानना था कि ये मेरे हिसाब से कि आत्मा का सृजन करती है आशा, और ये हमारे जीवन में खुशियां लेके आती है, अर्थात हमारे जीवन में उमंग उत्साह का निर्माण करती है। तीसरा स्टेंजा है, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन द होप, कि हम हमारे जो भूतकाल है उसको आशा के द्वारा जीवित रख सकते हैं। मतलब भूतकाल को कैसे? मान लीजिए जैसे आप 12th में आ चुके, अब आपको 10th की कोई बात याद है, जैसे मान लीजिए कि 10th में मैंने फलाट दिन ये काम किया, या मैंने इतनी अच्छे परसेंटेज दिए, इतने अच्छे परसेंट प्राप्त किया, अच्छा पेपर दिया, तो तुरंत हम जो बातें याद करेंगे तो हमने आशा के द्वारा उस चीज़ को तुरंत जीवित कर दिया। इस तरह हमारे पास्ट को हम जीवित रख सकते हैं, किसके द्वारा? आशा के द्वारा। We surmise of the future because of hope kills negativity inside, कि हम we surmise, हम अंदाजा लगा सकते हैं, और फ्यूचर अपने भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मैं 12th बाद हमें क्या करना है, किस लाइन में जाना है, या हमें किस तरह परसेंटेज बनानी है, या हमें किस तरह का गोल अर्थात एम हमारा उद्देश्य पूर्ति करनी है, तो हम हमारे भविष्य को आशा के द्वारा जीवित रख सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, क्योंकि आशा हमारे अंदर से किल्स मारती है, नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। क्योंकि आपको पता है हर चीज़ आशा पे टिकी होती है, काश मैं अच्छा पढ़ूँ तो मैं अच्छा बन पाऊँ, तो ये आशा ही एक तरह से, तो हमारे जीवन में ये नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से मार देती है। कौन? आशा। एंड फील अस विद काम एंड क्वाइट,
और हमारे जीवन में शांति और निश्चय की भावना को उत्पन्न करती है, अर्थात हमारे जीवन में शांति प्रदान करती है। हमारे जब जीवन में से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, हमारे जो नेगेटिव विचार है वो खत्म हो जाएंगे। जब नेगेटिव विचार खत्म होंगे तो हमारे पॉजिटिविटी आ जाएगी, अर्थात पॉजिटिविटी आ जाएगी। और जब पॉजिटिविटी आ जाएगी तो हमारे जीवन में शांति का प्रभाव हो जाएगा। चौथा स्टेंजा है होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप माने आशा, मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा के द्वारा ही जो पक्षी हैं वो आसमान में उड़ पाते हैं, क्यों आशा रहती है कि मैं ऊंचे आसमान में उड़ सकता हूँ। इन सर्च ऑफ फूड ऑफ यंग ऑर्म्स, हमेशा भोजन की तलाश में ऊंची उड़ान जो पक्षी भरते हैं वो भोजन की तलाश में कि मैं भोजन ले जाऊंगा किसके लिए, यंग ऑर्म्स, अपने छोटे बच्चों के लिए। अर्थात पक्षी आशा के द्वारा ही आकाश में ऊंची उड़ान भरते हैं और भोजन की तलाश करते हैं उनके लिए, अर्थात उनके छोटे बच्चों के लिए। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और छोटे छोटे तिनकों के द्वारा, अर्थात जो आप जानते हैं जो पक्षी है वो छोटे छोटे तिनकों के द्वारा, घास फूस के द्वारा बिल्ड देयर होम्स, अपना छोटा सा घर बना लेते हैं। जैसे मान लो एक बया चिड़िया है, आप जानते हैं बया चिड़िया जो नारियल के पेड़ में घोंसला बनाती है ज़्यादातर, वो नारियल के पेड़ में छोटे छोटे तंतुओं से एक ऐसा घोंसला बना देती है चारों तरफ जो पूरी तरह सेफ्टी होती है, वो ऐसा घोंसला बनाती है जिसमें उनके जो बच्चे आराम से रह सकते हैं। तो आशा के द्वारा ही वो सब चीज़ होती है कि मैं इसके अंदर एक घोंसला बना सकती हूँ। तो एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और आशा के द्वारा अपने घर का निर्माण करती है। तो 4 स्टेंजा हो गए। 5वां स्टेंजा है इट इज द होप दैट मेक्स बर्ड, आशा के द्वारा ही एक कली का निर्माण होता है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम्स, अर्थात उस जो वो ब्रांच है, शाखा है, उस पर जो फूल है, फल खिले रहते हैं, फूल खिलते रहते हैं। ट्री लॉस देयर लीव्स विद होप, आशा के द्वारा ही एक पेड़ अपनी पत्तियां छोड़ देता है। दैट वन डे कि इट विल बी लैंडेड विद ग्रीन हुईज, कि एक ना एक दिन पूरी पत्तियों के द्वारा पूरा जो पेड़ है वो लदा होगा। 5वें स्टेंजा दोबारा देख लीजिएगा कि आशा के द्वारा ही छोटी कलियों का निर्माण होता है और पूरा जो ब्रांच है वो अपने पत्तियों से लदा होता है, लेकिन एक ना एक दिन वह अपनी पत्तियों को छोड़ देता है, क्योंकि जब पत्तियां बड़ी हो जाती है, पीली हो जाती है, तो उन पत्तियों को खुद ब खुद जो पेड़ होता है वो नष्ट कर देता है, अर्थात छोड़ देता है। उससे आशा रहती है कि आने वाली बसंत ऋतु में जब वर्षा होगी तो हमारे जो ब्रांच है, शाखाएं हैं, लेड एंड लदा होगा द ग्रीन व्हीज, किससे, हरी पत्तियों से पूरी तरह लदा होगा। 6ठी है हमारी होप एलिगेटेंस द लाइफ ग्लूमी थ्रोफुल्स, आशा हमारे जीवन में से अंधकार में रास्ते को खत्म करके प्रकाशमय बनाती है। अर्थात आशा एलिगेटेंस माने प्रकाशमय बनाती है, ग्लूमी माने अंधेरे को। अर्थात आशा के द्वारा जो हमारा जीवन है वो अंधकार में से हटकर प्रकाशमय हो जाता है। एंड मेक्स अस फील एंड फ्रेशनेस एंड वार्म, और आशा के द्वारा ही हमें ताजगी महसूस होती है, उत्साह का वर्धन होता है। और द डे अहेड, कब तक, पूरे दिन तक। हमारी लास्ट एंड फाइनल है जो स्टेंजा है होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा के द्वारा ही जीवन चलता रहता है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, आशा के द्वारा ही जीवन एक उत्पन्न शब्द है जिसे हम आशा कहते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा एक प्राथमिक आरंभ है, अर्थात आशा के द्वारा हमारी प्राथमिकता आरंभ होती है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जब हमारा जन्म लेते हैं और मरणोपरांत तक हमारी आशा कायम रहती है। तो बच्चों ये आपकी कक्षा 12वीं की पोइम थी द होप, तो ये कंप्लीट खत्म होती है। अगली जो पोइम सारी 5 पढ़ा चुका मैं, अब तो शायद आपकी अब नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक चलेगा या फिर कुछ जो आपकी कहानियाँ वो चलेंगी। मिलते हैं अगले टॉपिक में।